तीसरा नंबर जैसे हमारा हो गया कि तीसरा भेद हम लोग पढ़ते हैं अवयवी भाव समास, जिसमें क्या होगा कि जिस समास में पहला पद क्या हो, पहला पद अवयव हो, ठीक ना। जैसे अवयव शब्द में जैसे आएगा आजीवन, आजीवन का मतलब होता है जीवन भर। जैसे हम लोग इसका विग्रह करेंगे तो हमारे पास आएगा जीवन भर, है ना। जीवन भर आजीवन का मतलब होता है, अगर ऐसा अगर नहीं समझ में आता है तो हम फिर वापस दोबारा ट्रिक में चलते हैं। क्या होता है, इस प्रकार के समास में उपसर्ग शब्द का प्रयोग किया जाता है, जिसमें से हम आजीवन में देखे थे यथा हो गया या निसंदेह नी हो गया, फिर आपका देखे आजीवन में अ हो गया। ये सारे वर्ड क्या हो गए, ये सारे हमारा अक्षर हमारा क्या है, उपसर्ग है। अब उपसर्ग लग जाता है तो हम समझ जाते हैं वो किस प्रकार का अवयवी भाव समास का एक शब्द होता है। फिर हम लोग किसके बारे में समझते हैं, कर्मधारी समास के बारे में। कर्मधारी समास होता है क्या, जिस समास में पहला पद क्या हो, पहला पद और दूसरा पद क्या होना, विशेष्य हो। पहला पद और दूसरा पद क्या होना चाहिए, विशेष्य हो, तो हम लोग उसको क्या कहेंगे, कर्मधारी समास कहते हैं। जैसे हमारा क्या कहते हैं, और एक साथ ही साथ क्या होना चाहिए, जैसे नव युवक, यानी युवक कैसा है, नया है। पीताम्बर यानी पीला है जो अंबर, यानी इससे हमको क्या समझ में आता है, इससे हमको ये समझ में आता है कि समास जब हम उसका विग्रह करेंगे कर्मधारय समास में, तो विग्रह करने पर हमें क्या आता है, उसकी विशेषता बताता है। यानी जिस शब्द में अगर विग्रह करने पर हमारा विशेषता शब्द आता है और विशेषता बता भी रहा होता है, तो हम क्या कहेंगे, उसको कर्मधारय समास का एक शब्द होता है। ठीक, तो उसी प्रकार से अगला आता है हमारा क्या, बहुव्रीहि समास। तो बहुव्रीहि समास किसे कहते हैं, जिस समास में दोनों पद के माध्यम में क्या हो, तीसरे अर्थ का बोध हो, तीसरे का अर्थ हो, मतलब दो ऐसे शब्द होना चाहिए जिसमें हम उसका विग्रह करने पर क्या होना, तीसरा शब्द आना चाहिए। जैसे हमारा चक्रपाणि, यानी क्या कहते हैं इसको, चक्र धारण करने वाला, किसको कहते हैं हम लोग, विष्णु। यानी तीसरा शब्द का लोप हुआ कि नहीं, यानी तीसरा शब्द आ जाता है इसमें से, तो हम कहेंगे इसमें क्या, बहुव्रीहि समास में। ट्रिक में अगर समझना चाहते हैं तो एक लॉजिकल है हमारे पास कि दोनों है ना, जिसमें दोनों पद क्या हो, प्रधान ना हो, एक ही शब्द प्रधान होना चाहिए, दो शब्द इसमें प्रधान नहीं होना चाहिए।